ये इंसान जब जब कैमरे के सामने आकर कुछ बोलता है तो देश का बेड़ा गर्क करके ही जाता है, और ये अपनी नाकामी का फल आम जनता पर थोप देते हैं कि आप डीजल पेट्रोल कम यूज करो, फॉरेन कंट्री में कहीं जाने का सोच रहे थे तो वहां मत जाओ, आप 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, यहाँ तक खाने का तेल भी कम यूज करो। अबे बहन के पकोड़े, पहली बात तो ये मोदी जी ने सिर्फ कहा है, ना कि पूरी तरीके से रोक लगा दी या फिर ऐसा कोई नियम बना दिया है। अपने देश की जनता को तो बोल दिया कि आप अपने फॉरेन ट्रिप्स को अवॉइड करिए, लेकिन आप खुद 15 तारीख से 4 देशों की यात्रा करने जा रहे हैं। पहले आप खुद अपनी फॉरेन ट्रिप तो कैंसिल कराइए। कॉमर्स के लिए उन्होंने नहीं कहा कि बिजनेस मीटिंग्स के लिए मत जाओ या फिर जरूरी काम है फिर भी मत जाओ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ये बोल रहे हैं कि कैसा भी फंक्शन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, 1 साल तक कोई भी गोल्ड मत खरीदिए। जी ने ऐसा नहीं कहा है कि कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, मत खरीदिए गोल्ड। उन्होंने कहा है कि बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तब खरीदो, फालतू में गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट मत करो, उसमें पैसा मत खर्च करो। लेकिन शायद मोदी जी ये बात भूल चुके हैं कि इन्होंने देशवासियों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो जाकर गोल्ड खरीद सके। तो शायद ये नहीं जानता कि भारत के लोग ही सबसे ज्यादा गोल्ड रखते हैं अपने पास, भारत के लोगों के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है। तो जो ज्वेलरी सेक्टर में 45 से 80 लाख लोग काम करते थे, उनका 1 साल तक क्या होगा? वो तो बेरोजगार बैठ जाएंगे। उनके परिवार को कौन देखेगा? क्या उनका परिवार भूखा मर जाए? भाई जैसे कि तूने बोला मोदी जी ने उनको इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो गोल्ड खरीद सके, तो फिर 45 से 80 लाख लोग क्या झक मार रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि खाने का तेल भी अगर आप कम यूज करते हैं तो वो भी एक तरह का देशभक्ति है। वहीं दूसरी तरफ आपने ही बोला था कि पकौड़ा तलकर भी अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है तो वो भी एक तरह का रोजगार है। जो व्यक्ति आपकी बात मानकर पकौड़ा तल रहा था, या तो वो पकौड़ा तलता रहे और देशद्रोही बन जाए, या तो वो पकौड़ा तलना बंद कर दो और भूखा मर जाए। आप नहीं कहा कि तेल को यूज करना बंद कर दो, खाना वाला तेल यूज करना बंद कर दो। उन्होंने बोला जितना हो सके उतना कम यूज करो। तो आप सबको दिखाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।